नमस्कार, मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए रुपए की गिरावट पर तत्कालीन केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा था, यह ऐसे नहीं होता है मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं। इस बयान के माध्यम से उन्होंने रुपए की मूल्यह्रास को सरकार की नीतिगत विफलता से जोड़ा था। हालांकि वर्तमान में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट जारी है और आज सबको पता है कि रुपया रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया। रुपया अपने रिकॉर्ड लो पर है और भारतीय रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कुछ समय से लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 2 हफ्तों में रुपए में अमूमन गिरावट का ही रुख रहा है। वहीं बीते 10 साल की बात करें तो एक दशक में भी डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट देखने को मिल चुकी है। इससे पहले अप्रैल 2014 को डॉलर के मुकाबले में रुपए का लेवल 60.32 देखने को मिला था और अब ये 86.62 के लेवल पर आ गया है। ऐसे में आइए जानते हैं 100 साल में रुपया कैसे बदलता गया और वक्त के साथ रुपया कितना गिर गया। आज से 100 साल पहले यानी आजादी से पहले भारत एक स्वतंत्र देश नहीं था और न ही अमेरिका के साथ ट्रेड रेगुलेटरी थी, तो ऐसे में रुपए वर्सेस डॉलर जैसी कोई चीज उस समय नहीं हुआ करती थी। रुपया अंग्रेजों द्वारा चलाई गई करेंसी थी। हालांकि 100 साल पहले भारत जब ब्रिटिश राज था तो रुपए की वैल्यू ज्यादा थी, क्योंकि ब्रिटिश राज्य के अधीन ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू भी ज्यादा थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 साल पहले रुपए की कीमत देखें तो साल 1925 में $1 की कीमत 2.76 रुपए थी। 100 सालों में भारतीय रुपया अपनी वास्तविक क्रय शक्ति और विदेशी मुद्राओं के मुकाबले काफी कमजोर हुआ है। उदाहरण के लिए 1 रुपया जो 1925 में कई वस्तुएं खरीद सकता था, आज केवल 1 पैसे से भी कम मूल्य का है। यह गिरावट मुख्य रूप से मुद्रास्फीति, आर्थिक नीतियों और वैश्विक कारणों का परिणाम है। 1944 में दुनिया में पहली बार ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट पास हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत दुनिया की हर करेंसी का मूल्य निर्धारण होता था। 1947 जब भारत आजाद हुआ था तब तक लगभग सभी देशों ने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था और दुनिया भर में इसी के आधार पर करेंसी की वैल्यू तय होने लगी थी। आजादी के बाद से रुपए और डॉलर का मुकाबला शुरू हुआ। 100 सालों में भारतीय रुपए का मूल्य कई कारणों से गिरा है। इस अवधि में रुपए की गिरावट को समझने के लिए इन चीजों को देखना होगा। 1920 के दशक में रुपए की क्रय शक्ति मजबूत थी, लेकिन उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। मुद्रा का मूल्य सोने और चांदी जैसे धातुओं से जुड़ा था। 1947 स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी मुद्रा को स्थिर रखने के लिए आर्थिक और मौद्रिक नीतियां अपनाई। एक अमेरिकी डॉलर बराबर 1 रुपया के लगभग था।
1970 के दशक में वैश्विक तेल संकट और बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण रुपए की क्रय शक्ति तेजी से घटने लगी। वर्तमान 2025 में मुद्रास्फीति और वैश्विक आर्थिक कारणों से रुपए की क्रय शक्ति में भारी गिरावट आई है। अब 1 रुपए में वह वस्तुएं नहीं खरीदी जा सकती जो 100 साल पहले मिलती थी। 1947 में 1 अमेरिकी डॉलर बराबर 1 भारतीय रुपया था और आज 2025 में 1 अमेरिकी डॉलर बराबर 86 भारतीय रुपए के बराबर है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।